बोला कि जितना मजा लेना था हमको उतना हम ले लिए। बोलता है हमको कि जा तू मेरा एक झांट का बाल भी नहीं उखाड़ पाएगी। इतना गंदा गंदा लफ्ज बोलता है। मैं किसी के भी साथ सोई हुई ना, पूरा मेरा बॉडी का जांच करवा ले तुम्हारे सिवा। मैं जिससे शादी हुआ था उसके पास से मैं सोई ही तू, उसके बाद से तुम्हारे सिवा अगर कहीं मैं और सोई हूँ ना तो वहां पे तू चप्पल निकाल करके हमको मार। उसकी माँ ही बोलती है खुद कि मेरा लड़का है, कहीं 7 जगह मुंह मारा क्या है, उससे तुमको का लेना दे, तुमको लाज है तो छोड़ दे। तो हम छोड़ भी देते हैं ना तो हमको चैन से जीने नहीं देता वो। ऐसे उनके पास उल्टा पुल्टा मैसेज करने लगा। अगर कोई ऐसा भेजेगा तो कोई पति रखेगा, पूछेगा ना, हर सवाल पूछेगा। मैं इसी के चलते मैं नजरें नहीं मिला पाई उनसे, छोड़ दी उनको। शादीशुदा होते हुए भी आप बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, ये चीज नहीं करना चाहिए था। करना चाहिए था मैम, मैं बहुत गलत लड़की हूँ, आज मैं पछता रही हूँ। कैसा था स्क्रीनशॉट? मतलब इतना गंदा था ना मैम, क्या बताए। आप ही थी ना उसमें? जी मैम, जो लड़का प्यार करता अगर सच्चा, वो लड़का कभी करता है इसे। फिर भी क्या हुआ मैम, मैं उसको छोड़ दी। मेरा शादी उदी हो गया, मेरा अच्छी खासी शादी जिंदगी में आग लगा करके सब रख दिया। घर से छुप छुप के नहीं जा रही थी, वो जबरदस्ती मुझे बुलाया करता था। मैं घर की इज्जत के खातिर मैं उसके पास गई। जहाँ नहीं जाना था उसके पास मैं गई। तो ऐसा कौन पति होगा जो अपनी बीवी के बारे में सुन करके कोई रखेगा? कोई नहीं रखेगा। आपका पति आपको प्यार करता था? जी मैम। तो फिर क्यों छोड़ी आप अपने पति? मैम इसके चक्कर में छोड़ी ना मैं। वो बोला जैसे बोलने के लिए हम उसको दिखा दिए, वो मेरा वीडियो बना करके रख लिया। मैं उसी से गुस्सा होकर के बोली मैं तुमसे शादी नहीं करूँ। वो मेरा मौका का फायदा उठाया, घर पे बुलाया। घर पे बुला के उसको पता चल गया कि सऊदी चल गए। मेरे पास कॉल करने लगा, मैं रो रही थी, मैं मजबूर थी, तो मैम क्या कर सकती हूँ। दोस्तों, मेरे बगल में भुड़के में एक मुस्लिम लड़की आपको नजर आ रही है और इसके साथ जो हुआ है सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसकी जिंदगी एक लड़का खराब कर दिया है। अब ये लड़की ना घर की रही ना घाट की रही। क्या क्या हुआ है आपके साथ? मैम मैं उस लड़का से प्यार करती थी। उस लड़का से बात। किस लड़का से? आपकी शादी तो पहले हो गई थी ना? ना पहले नहीं हुई, पहले उससे हम बात करते जिसका आपके बॉयफ्रेंड? ठीक है जी। नाम बताइए लड़की का। उसका नाम फैसल हुसैन है। हाँ। वो बसई का रहने वाला है। अच्छा। मैं मैं उससे प्यार करती थी। उसके बाद से बात करते 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 वो झूठा दिलासा हमको दे। एक बार वीडियो कॉल हमसे बात किया, वो बोला जैसे बोलने के लिए हम उसको दिखा दिए। वो मेरा वीडियो बना करके रख लिया। मैं उसी से गुस्सा होकर के बोली मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। फिर मेरे घर वाले मेरे शादी कर दिए। उसके बाद से क्या हुआ, मेरी शादी हो गई ना, उसको पता चला कि उसकी शादी हो गई है। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। मुझे वहाँ कॉल करके परेशान करता था हमेशा। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते थे? मेरे पति घर दूर थी, बेंगलौर में रहते थे। बेंगलौर के बाद से वो आने लगे यहाँ पे, गए सऊदी गए। उसको पता चल गया कि सऊदी चल गए। मेरे पास कॉल करने लगा, मैं रो रही थी, मैं मजबूर थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो मेरा मौका का फायदा उठाया, घर पे बुलाया। घर पे बुला के बोला कि तुम नहीं आओगी, हम यहीं पे आ जाएंगे, बवाल करेंगे। इसके डर के, इज्जत के चलते हम उसको छोड़ दिए। वहाँ अपने अपने पति को छोड़ दी? जी। आपका पति आपको प्यार करता था? जी मैम। तो फिर क्यों छोड़ी आप अपने मैम पति? इसके चक्कर में छोड़ी ना मैं। अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में? जी। ये बोलता था कि तुमसे मैं शादी करूंगा। हम बोले नहीं, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूंगी, मेरी शादी हो गई है। बोलता था कि उसको मरवा देंगे, उसका पैर हाथ तोड़वा देंगे, उसको उठवा लेंगे। मेरा इतना तो पहुंच। धमकी देता था? हाँ जी मैम। मेरे पास मोबाइल जो था फूट गया था, वो मोबाइल हमसे वो ले लिया। मोबाइल लेने के बाद से मोबाइल आज तक हमको नहीं दिया। जितना सबूत था ना उसके खिलाफ सारा मिटा दिया। वो सारा मिटा दिया। उसके बाद से क्या हुआ, मैं उसको छोड़ दी। ये बोला, मैं घर पे आई अपने, ये कागज वगज जितना था डिवोर्स का ये सब निकलवाया। उसके आप अपने पति को छोड़ दी? जी, ये छुड़वाए। मैं उससे हार गई थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये क्या किया कि उसके पास कॉल, मेरे मोबाइल से नंबर निकाल लिया, उसके पास कॉल करने लगा, उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलने लगा। तो आपके पति को? जी। तो ऐसा कौन पति होगा जो अपनी बीवी के बारे में सुन करके कोई रखेगा? कोई नहीं रखेगा। मतलब जब लड़का आपसे शादी के बाद आपका बॉयफ्रेंड आपसे बात करता था तो वो सबूत आपके पति के पास भेजता था और आपके खिलाफ भड़काता था, है ना? मैं मतलब आपका घर खराब कर रहा था कि वो हमको छोड़ दे, है ना। तो ये बोले, हम जो जिससे शादी हुई थी मेरी, वो बोले कि देखो तुम्हारा जिंदगी इतना बर्बाद कर रहा है। तो मैं उनके इज्जत के खातिर मैं उनको छोड़ दी। ये छुड़वाया, अब बोला कि तुमसे शादी करेंगे। उसके बाद से छोड़ने के बाद से क्या हुआ, 6 साल मेरे साथ में रिलेशनशिप में रहा। घर से छुप छुप के नहीं जा रही थी, वो जबरदस्ती मुझे बुलाया करता था। मैं घर की इज्जत के खातिर मैं उसके पास गई।
जहाँ जहाँ नहीं जाना था उसके पास मैं गई। उसके बाद से क्या हुआ कि अब वो बोल रहा है किसी और से बात कर रहा, अब बोल रहा है कि तू ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है। अब वो हमको छोड़ करके वो आज ही निकला है, रसिया जाने वाला है, जो आपको दिल्ली छोड़ दिया। छोड़ दिया। बोल रहा शादी के 6 साल तक आपके साथ रहा। रिलेशन में रहा, उसके चक्कर में मेरा तबीयत खराब हो गया है पूरा। यही चाहता है कि मैं मर जाऊं। दिल्ली में हमको लेके आया था, 3 महीना वहां पे रखा, वहां का सब कोई जानता है उससे। मुझे ना बीवी बना करके वहां पे रखा दिल्ली में। हाँ, जब मैं वहां आवाज उठाई कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो शादी हमसे नहीं किया। वहां पे 3 दिन हमको इतना मार मारा, मेरा बैग उठा करके बाहर फेंक दिया। मुझसे सारा काम करवाता था, अपने दोस्त को भी बुला करके लाता था रूम पे। उस सब से भी हमको नहीं छोड़ा है। वो सब भी उस अभी मिल करके मारता था सब, वो भी मार खिलवाता। मतलब लड़का का दोस्त, आपके बॉयफ्रेंड का दोस्त भी आपको मारता था। तो एक बार हम उससे बोले, भैया बोलते थे वो सबको, वो पी लेता था, सब पी के रूम में ऐसे ही सो जाता था। हम बगल वाली के रूम के पास चले जाते थे, वहीं पे रहते थे। उसके बाद से क्या हुआ, बोलने लगे कि मतलब तुम क्यों ला रहे हो सबको। तो बोल रहा था कि मेरा दोस्त है, सब लाएंगे। उस सबका कपड़ा धोना, खाना बनाना, खिलाना पिलाना सब करते थे मैम। उसके बाद से क्या हुआ, बोल रहा कि तुमसे शादी करेंगी नहीं। वो मारपीट किया था हमसे। आपका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है ना जी, शादी क्यों नहीं करे? मेरे ही कास्ट का है। अब बोल रहे हैं ना वो कि उसके घर वाले इतना ही है मैम, इतना ही है कि क्या बताएं, सब कोई मेरे बारे में जानता है, सब कोई जानता है, फिर भी वो नहीं करना चाहता है। लोग आपसे शादी नहीं कर, उसके घर का सब कोई जानता है, A to Z उसके रिलेशन का भी लोग जानता है, उसके घर वाले भी जानते हैं, उसके गाँव का सारा लड़का जानता है मैम। अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी आपके पति से कब हुई थी? मेरी शादी 2018 में हुई थी, 4-5 को। और आपका बॉयफ्रेंड कब से था? वो शादी के पहले कितना साल से? शादी के पहले मैं उस टाइम अभी मैट्रिक एग्जाम दी थी 2014 से। तो मैं उससे बात करते करते सच्चा प्यार करने लगी थी। तो वो आपसे शादी क्यों नहीं किया? उस टाइम क्यों नहीं किया मैम, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। वो शादी वादी के बारे में हमसे बोला नहीं था। उसके बाद से क्या हुआ कि वो हमसे वीडियो कॉल बात किया, मतलब कुछ ऐसा बोला हम जो किए। वो मेरा वीडियो स्क्रीन मार करके शूट मार के रख लिया, स्क्रीनशॉट मार के रख लिया, मतलब वीडियो कॉलिंग पे आपके साथ बात किया। हाँ, ठीक है, स्क्रीन शूट मार के रख लिया। वो बोले एक दिन हम कि तुमसे हम बात नहीं करेंगे, मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे वहाँ हम करेंगे, नहीं तो अपने घर वाले को भेजो मेरे घर। उसके बाद से क्या हुआ मैम कि वो दिखाया मेरे पास, भेजा, मैं देख करके शौक हो गई। कैसा था स्क्रीनशॉट? मतलब इतना गंदा था ना मैम, क्या बताएं। आप ही थी ना उसमें? जी मैम, मैं ही थी। इतना गंदा था ना उसके। गंदा फोटो था। इसके बाद से क्या हुआ मैम, मैं उसको छोड़ दी। बोले कि जब अभी वैसे कर रहा है तो बाद में क्या गारंटी है। जो लड़का प्यार करता अगर सच्चा, वो लड़का कभी करता है इसे। फिर भी क्या हुआ मैम, मैं उसको छोड़ दी। मेरा शादी उदी हो गया, मेरा अच्छी खासी शादी जिंदगी में ना आग लगा करके सब रख दिया, आग लगा करके। जो नहीं करना था वो किया मेरे साथ। मुझे ना इतना ही मन कर रहा है ना कि मैं अपने आप को मार डालूं। पता है ना मैम कि उसके घर वाले मतलब इतना अमीर है ना कि यहाँ पे 8 लाख 10 लाख 12 लाख जितना थाना में मिल जाए ना। मैं केस करने गई थी थाना में, वो बोला केस करके तू मेरा क्या कर लेगी, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब जितना होगा ना तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। आप गरीब फैमिली से? मैं बहुत गरीब हूँ मैम, इसीलिए मैं आज बोली उससे कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। ये इतना गंदा गंदा इल्जाम लगा रहा है, बोल रहा है। मैं यही बोली कि वो तब कि तू पहले क्यों नहीं बोला कि पहले मैं खराब नहीं थी, अब मैं खराब हो गई हूँ। पति से बातचीत होता है? पति क्या बोलता है? पति से बात, डिवोर्स तो हो गया ना आपका? जी मैं जिस दिन डिवोर्स देने गई थी उसके घर, उसके बाद से क्या हुआ, लाइन पे था, बोल रहा था, एयरफोन लगाए थे, बोल रहा था कि तू साइन करेगी या हम वहाँ पे पहुँच के तुमको बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे। उसी के चलते हमसे छोड़ दिया। हम बोले कि मतलब वो शादी कर लेगा हमसे। मैं क्या जानती थी कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, तो मैं नहीं छोड़ती ना, मैं ये काम नहीं। एक बात बताइए, शादीशुदा होते हुए भी आप बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, ये चीज नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था मैम, मैं बहुत गलत लड़की हूँ, आज मैं पछता रही हूँ। मैं तो अपना गलती मानती हूँ मैम कि मैं उससे बात कर ली, मैं उस पर भरोसा कर ली। फिर से एक बार मेरे साथ धोखा हो गया था, फिर मैंने उससे दोबारा भरोसा किया उस पर। आपका पति अच्छा था? मेरा पति अच्छा था मैम। उसके पास ये जान गया ना कि ये छोड़ने वाली उसको नहीं है, इसीलिए मेरे मोबाइल से नंबर निकाल करके जी, और उसके पास उनके पास उल्टा पुल्टा मैसेज करने लगा। अगर कोई ऐसा भेजेगा तो कोई पति रखेगा? पूछेगा ना, हर सवाल पूछेगा मैम।
इसी के चलते मैं नजरें नहीं मिला पाई उनसे, छोड़ दी उनको। छोड़ने के बाद से ये हमको नहीं पता था कि हमसे शादी नहीं करेगा। ये शादीशुदा एक लड़की का जिंदगी उसका बॉयफ्रेंड बर्बाद कर दिया है दोस्तों। लड़की का डाइवोर्स करवा दिया उसके पति से, बोला हम शादी करेंगे, लेकिन शादी नहीं किया, इसका इस्तेमाल किया, यूज किया और अब लड़की को छोड़ दिया है। गांव समाज से डर रहे हैं कि गांव समाज हमको जीने नहीं देगा। ऐसे तो सब कोई जान रहा है, भीतर भीतर हर कोई जान रहा है मैम उसके बारे में। मैं उससे बात नहीं करती थी ना, वो मेरे घर आता था, इतना मारा, मुझको मारा था। मैं उसके चाचा के पास कॉल की, बोली कि मारा है हमको। वो लोग समझाया, उसके घर वाले, उसकी माँ ही बोलती है खुद कि मेरा लड़का है, कहीं 7 जगह मुंह मरा क्या है, उससे तुमको का लेना दे, तुमको लाज है तो छोड़ दे। तो हम छोड़ भी देते हैं ना, तो हमको चैन से जीने नहीं देता। वो सारा उसका दोस्त लड़का सब कोई जानता है, उसके घर का बोलता है लोग कि तू क्या कर लेगी केस। उसके अम्मी से बोले थे हम कि केस करेंगे, इस पे केस करेंगे कोर्ट जाकर। तो बोलती थी कि केस करके क्या कर लेगी, 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना रहेगा, 7 महीना रहेगा। लड़का है वो तो छूट के चला आएगा, तुम्हारा बेइज्जती होगा। उसका तो कुछ नहीं होने वाला है, वो लड़का है। आज कुछ मुस्लिम बेटियों के साथ कुछ भी होगा चलेगा, वो लड़का है, कुछ भी उसका नहीं होगा, है ना। वो तो सर उठा करके चलेगा, चाहे कुछ भी कर ले। वो उसके घर वाले बड़ाई दे रहे हैं तो वो क्या करेगा। बोलता है हमको कि जा तू मेरा एक झांट का बाल भी नहीं उखाड़ पाएगी, इतना गंदा गंदा लफ्ज बोलता है। मैं आज उससे हम बोले थे कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगे, तो बोल रहा है कि नहीं करेंगे, तुम्हारे चलते तो मैं वहां पे भाग रहा हूँ। क्या करिएगा ये क्या बताइए। करेंगे मैम, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा मैम, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा एक बात बताइए, लड़का अभी शादी करने के लिए मना करता है, जब आप पूछें कि क्यों मना कर रहे हैं तो वो क्या बोला? बोला वो कि तुम गंदी लड़की हो, है ना, तुम्हारा 7 जगह अफेयर चल रहा है। मैं बोली कि ठीक है, तुम उस एथी का सबूत निकाल करके दिखाओ। बोला कि तुम यहाँ गई हो, इसके साथ सोई है, उसके साथ सोई है। तो बोले ठीक है, मैं किसी के भी साथ सोई हुई ना, पूरा मेरा बॉडी का जांच करवा ले, और जांच करवा के तू ले ले, और उसके बाद से तुम्हारे सिवा, मैं जिससे शादी हुआ था उसके पास से मैं सोई ही तू, उसके बाद से तुम्हारे सिवा अगर कहीं मैं और सोई हूँ ना, तो वहां पे तू चप्पल निकाल करके हमको मारना, मार खाने के लिए हम तैयार हैं। मैं इतना सुई दिला है ना, हमको इतना कमजोरी हो गया है ना मैम उसके चक्कर में, उसके टेंशन से। वो जानता भी है, फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी सूरत में वो शादी नहीं करेगा। बोला कि जितना मजा लेना था हमको उतना हम ले लिए। ये बोल रहा है, ये बात बोल रहा है, जितना मजा लेना था ना उतना हम ले चुके हैं, अब तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे वहाँ हम करेंगे। और लड़की जो है, जो शादी के बाद दूसरे लड़के से संबंध रखती है, उसको क्या कहिएगा? पति को लेकर के कितना ईमानदार होना चाहिए लड़की को? बहुत ईमानदार होना चाहिए, जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो। और मैं यही लड़कियों से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने पति, चाहे जैसा भी हो, वो पति पति होता है, उसको कभी किसी के बहकावे में, चाहे किसी के सिखाने में ना आए, ना छोड़े।